मेरी नैया काटो किनारा मेरे बाबा तुझे पुकारा मेरे बाबा तुझे पुकारा है मेरी नैया काटो किनारा मेरी नैया काटो किनारा। शिव को पाने के लिए बहुत रतन माणिक मोती सोना चांदी हीरा पन्ना जेवर आभूषण या दिखावे की शंकर को जरूरत नहीं। तुम्हारे धन की भी शंकर को जरूरत नहीं। कोई तुमसे कहे कि 500 रुपए हमारे पास जमा करो, हम तुम्हें शंकर जी से मिला देंगे, तो कहना 500 तुम खुद के खर्च करो, तुम मिल लो। शिव को धन की जरूरत नहीं है। अगर शंकर को धन की जरूरत होती तो सोने की लंका का दान भगवान शंकर रावण को नहीं कर देते। शिव को तुम्हारे वैभव की जरूरत नहीं है कि तुम दिखावा करो कि मैं शंकर जी को 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाऊंगा, 50 लीटर दूध चढ़ाऊंगा, या शिव जी को मैं इतना 56 भोग लगाऊंगा। शिव जी कहते मुझे तुम्हारा वैभव भी नहीं चाहिए। क्या करूंगा तुम्हारे वैभव का? फिर किसी ने कहा मैं शंकर भगवान को एक एसी के कमरे में, एसी के महल में भगवान शिव को रखूंगा, तो शिव को तुम्हारा एसी का रूम भी नहीं चाहिए। जब प्रेम हो जाता है ना, प्यार हो जाता है, तो छोरी छोरे से कहती है, लड़की लड़के से कहती है कि आप और हम तो एक टूटे हुए झोपड़े में भी रह लेंगे अगर प्रेम है तो, और प्रेम नहीं है तो करोड़ों का महल भी बेकार लगता है। शिव भी यही कहते हैं, आपका अगर प्रेम है शंकर जी के प्रति, आप शिव जी को अपना मान लिए हो कि ये मेरा पिता है, ये मेरा बाबुल है, ये मेरा बाप है। अगर तुमने मान लिया कि शिव मेरे पिता है, मेरे बाबुल है, मेरे पिता हैं, तो फिर महल की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिव तुम्हारे दिल में निवास करेंगे। वो दिल कैसा भी हो, वो हृदय कैसा, ना उसको वैभव चाहिए, ना उसको धन चाहिए, ना उसको दौलत चाहिए। तुम्हारी संपदा से भी उसको कोई मतलब नहीं। उसको तो केवल तुम्हारी निर्मल भक्ति और दिल से बन सके तो उच्चारण श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। तुमने जो दिल से उसको पुकारा, बस वही उसको चाहिए। कोई दिखावा, कुछ माताएं झंडा ले लेकर पैदल आ रही थी। पूछा, धूप इतनी तेज पड़ रही है, गर्मी इतनी तेज पड़ रही है, आप झंडा लेकर कहाँ से आ रहे हैं? कहा
हम गुरुग्राम से पैदल चलते हुए कथा में धन्यवाद देने के लिए बाबा को। इतना भरचक गर्मी, इतना तेज तपन, जमीन तप रही है, इतनी तेज गर्मी पड़ रही है, और उसमें आप पैदल चलते चलते बाबा का भजन करते करते शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। पहला दिन परीक्षा का होता है। गुरु द्रोणाचार्य ने शस्त्र की शिक्षा देने से पहले परीक्षा करी है। कहा ये पांडव और कौरव मेरे 105 शिष्य यहाँ पर बैठे हैं, इसमें से जो मुझे शीश का दान देगा, शस्त्र की विद्या उसी को सिखाई जाए। शीश का दान मतलब क्या? क्यों घर के लोग कहते हैं कि बेटी घर अगर ससुराल जाओ तो सास ससुर के चरणों में झुक जाना, शीश झुकाना। माँ अपने पोता पोती को, अपने बेटा बेटी को कहती है दादा दादी के पास शीश झुकाना, नाना नानी को शीश झुकाना, घर के बुजुर्गों के आगे शीश झुकाना। शीश झुकाना मतलब शीश का दान दे देना। शास्त्र कहता है शीश का दान का मतलब ये होता है कि आप अपने भीतर का अहंकार उनके चरणों में डाल दिए हो और आपके अंदर अहंकार बचा नहीं है, आप उसके हो गए। अभिमान आपने त्याग दिया, अहंकार आपने छोड़ दिया। कई लोग कथा में भी आते हैं तो शीश का दान नहीं कर पाते, अहंकार को छोड़ नहीं पाते। तुम मुझे पहचानते नहीं हो, तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं अब भी फोन लगाती हूँ, देखो अब भी मुझे जगह मिलेगी, अब भी फोन लगाती हूँ। और उसको क्या मालूम कि कथा में आई है तो यहाँ तो नेटवर्क मिलता ही नहीं है। जहाँ जहाँ शिव महापुराण की कथा होती है वहाँ नेटवर्क ही नहीं लगता, क्योंकि वहाँ एक ही नेटवर्क चलता है, वो शंकर जी का, बाकी के सारे नेटवर्क फेल हो जाते हैं। मैं अभी फोन लगाती हूँ तो मुझे जानते क्या हो, मैं बैठूंगी आगे, मैं अभी फोन लगाती हूँ। बस हम तो कहते कभी कभी उनसे भी सीखा करो जो तुरंत कहते अब भी फोन लगाती हूँ, 1 मिनट नहीं लगेगा और मेरी गाड़ी छूटेगी, अब भी फोन लगाती हूँ, 1 मिनट नहीं लगेगा और मैं आगे बैठूंगी। ऐसा ही बल तुम्हारे अंदर होना चाहिए। अब भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलती हूँ और मेरा शंकर मेरे पर कृपा करेगा, ये निश्चित है, ये निश्चित है। और जिस दिन आपके अंदर ये बल आ गया ना कि मेरा शंकर, मेरा उघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव मेरे साथ में है, मैं उसको पुकारूंगी वो मेरा सुनेगा, मैं उसको आवाज दूंगी वो सुनेगा। उस दिन सर्वश्रेष्ठ सब कुछ। क्यों आए हो कथा में? अपना अपना एसी का कमरा छोड़कर, जम के बोलो जरा, अपने अपने घर का कूलर, एसी, पंखा, एसी की गाड़ी, डनलप का गद्दा, सोफा सेट सब छोड़कर कथा में गाड़ी भी दूर रुकी, पैदल पैदल धूप में चलते चलते कथा के पंडाल में पहुँचे। जरा विचार करिएगा क्यों आए हो? क्योंकि तुमको मालूम है कि मैं 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करने नहीं जा सकती, पर अगर मेरे नज़दीक में शिव महापुराण की कथा हो रही है, वहाँ जाकर पहुँच गई तो 12 ज्योतिर्लिंग का फल हमें प्राप्त हो। मेरा शिव मेरा शिव मुझे यहाँ मिल जाए। मेरा शंकर मुझे यहाँ मिलेगा। आप सबको मालूम है कि मैं अगर यहाँ बैठूंगी, अपने दिल की बात अपने बाबा से कहूंगी तो मेरा बाबा यहाँ बैठकर सुनेगा।
और कितनी बड़ी कृपा दिल्ली की इस कथा में हो रही है। मेरे भोलेनाथ जी की जरा विचार करिएगा कि कथा के मध्य में ही 24 तारीख को प्रदोष पड़ जाएगा, 25 तारीख को मासिक शिवरात्रि पड़ जाएगी, 26 तारीख को कथा की शिवरात्रि पड़ जाएगी और 27 तारीख को कथा विराम हो जाएगा। अब कितनी पुण्यता है। बस अपने चित्त को, अपने मन को, अपनी भक्ति को शिवमय बनाओ। प्रथम दिन था, गुरु द्रोणाचार्य ने सामने बिठाया अपने शिष्यों को। 105 शिष्य सामने बैठे। और गुरु द्रोणाचार्य ने सामने बैठे हुए 105 शिष्यों से कहा कि तुम में से जो शीश का दान देगा वो शस्त्र विद्या सीख सके। शीश का दान मतलब अब शिष्य समझे तो बात, जो समझे वो तो जाने ना। शीश का दान का मतलब ये नहीं है कि गुरु ने कहा कि शीश का दान दे दो मतलब शीश काट दो। नहीं नहीं नहीं, शीश का दान का मतलब है कि अपने अहंकार का त्याग करोगे। और जब किसी गुरु की शरणागति में जाओ, कहीं अगर भगवान की भक्ति करने के लिए जाओ, यदि कहीं भगवत भजन करने के लिए जाओ, तो सबसे पहला काम करो कि अपने अहंकार का त्याग करो, अपनी अभिमतता का त्याग करो। कल हम देख रहे थे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है दिल्ली में बनी है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है बनी, इतना बड़ा बड़ा मकान बना, इतना बड़ा बड़ा मकान बना। तो हमारे साथ में जो हिमांशु पंडित जी थे वो कह रहे थे गुरु जी कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं। हमने कहा अपने शहरों में या अपने छोटे छोटे पुराने गांव हैं उसमें बड़ी बिल्डिंग भले नहीं होती थी पर बड़े मकान जरूर होते थे। और उस मकान में और यहाँ के मकान में एक बहुत बड़ा अंतर है। वहाँ के मकान मौन रहकर बन जाते थे और यहाँ के मकान लोन लेकर बन जाते हैं। हमने कहा दोनों में अंतर है। गांव का मकान कैसे बनता है, जम के बोलो जरा सब, लोन लेकर। कैसे बनता है, मौन रहकर गांव का मकान बन जाता था। और शहर में अगर मकान बनाना है, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाना है, तो यहाँ मौन रहने से नहीं, बैंक से लोन लेने से मकान बनता था। बहुत अंतर है दोनों में। हमारे गांव में आप जितना मौन रहेंगे, सहज रहेंगे, सरल रहेंगे, उतना उतना कृपा। वो कहते हैं ना कि कहा वर में और आशीर्वाद में बहुत बड़ा अंतर होता है। लंकापति रावण ने क्या मांगा था, शिवजी से वर मांगा था। वर मांगा। लंकापति रावण ने शिवजी से वर मांगा था। और हिरण्यकशिपु ने क्या मांगा, तो कहा कि भगवान से वर मांगा। जितना मांगा गया वो वर था। रावण ने वर मांगा, लंका मिल गई, राज्य मिल गया, सत्ता मिल गई, वैभव मिल गया। और धीरे धीरे एक दिन लंका के राजा रावण को भी प्राण त्यागना पड़ा, छोड़ना। हिरण्यकशिपु ने वर मांगा, एक दिन हिरण्यकशिपु को भी प्राण त्यागना पड़ा। और आप सबसे निवेदन है, शंकर जी के मंदिर में जाकर कभी वर मत मांगना कि भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे वो दे दो, भगवान मुझे ये प्रदान कर दो, भगवान मुझे ये प्रदान कर दो। तुम शिव जी के मंदिर में अगर एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ तो शिव महापुराण की कथा कहती है कभी शिव के मंदिर में जाकर वर मत मांगना, क्योंकि वर मांगोगे
तो एक दिन वो वर समाप्त हो सकता है। शंकर जी के मंदिर में जाकर कहना, बाबा मुझे आपका आशीर्वाद दे दो, क्योंकि वर समाप्त हो जाएगा पर आशीर्वाद कभी समाप्त नहीं होता, कभी समाप्त नहीं। हो सकता है कि वर मिला और समाप्त हो जाए, हो सकता है कि वर प्राप्त हुआ और वो समाप्त हो जाए, पर आशीर्वाद कभी समाप्त नहीं होता। अगर मेरे शंकर का, घर के बुजुर्गों का, माता पिता का, घर के बड़ों का, घर के बड़ों का, गुरुजन का, संत जन, साधु जन, तपस्वी जन का, या अपने घर के माता पिता या वृद्ध का जब आशीर्वाद मिल जाता है तो फिर वर की जरूरत भी नहीं पड़ती। मांगो उससे कि देना हो तो जन्म मेरे सिर पर रख दो अपने दोनों हाथ, और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। भगवान शिव की कथा करें, भगवान शंकर का संवाद, शिव तत्व का, शिव पुराण करें, मेरे ओघरदानी का संवाद करें। शीश का दान दीजिए। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि जो शीश का दान दे देगा, जो शीश, मेरे शंभू ने कहा, मेरे शंकर ने इस पवित्र कथा का आनंद कर रहा है, हस्तिनापुर शिव महापुराण की कथा करिए, जो शीश का दान देगा वो मुझसे शस्त्र विद्या सीख ले। अब कौन शीश का दान दे? सब 105 जितने शिष्य बैठे थे गुरु द्रोणाचार्य के, उसमें से 100 शिष्य उठकर चले गए। 5 शिष्य बैठे रहे पांडव, उसमें भी एक अर्जुन सामने बैठा रहा, तलवार उठाई और शीश के पास लेकर जाने लगा, काट कर शीश का दान देने लगा। गुरु द्रोणाचार्य ने मना कर दिया, मुझे कटा हुआ शीश नहीं, तेरे धड़ पर लगा हुआ शीश मेरे चरणों में पड़ जाएगा, उतना दान बहुत है और मैं तुझे दे दूं, मत दीजिए। शंकर भगवान को तुम्हारा धन नहीं, वैभव नहीं, सत्ता नहीं, दौलत नहीं, शिव जी को केवल तुम्हारा एक लोटा जल शिव को समर्पित कर दो। एक लोटा जल भी नहीं हो तो 3 बार ताली बजा दो, वो भी नहीं है तो मुख से बम बम बोले बोले, ये भी नहीं बोल सकते तो मुख से हर हर महा, इतना कह सकते। कुछ नहीं चाहिए। जिस दिन अहंकार छोड़कर, अभिमत्ता त्याग कर, अभिमान का त्याग कर कर, जिस दिन अहंकार को छोड़कर तुम शिव की ओर बढ़ोगे, शिव तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। हस्तिनापुर शिव महापुराण की कथा में हस्तिन नाम का जो राजा था वो शंकर का परम उपासक था, जिसने इस राज्य को बसाया था। एक शिव भक्त क्या कहता है? अभी कथा में कहा कि वर मत मांगो, आशीर्वाद मांग लो। भगवान अगर मिल भी जाए ना, तुम्हारे पास में आकर खड़ा भी हो जाए और कह दे, हे मांग तुझे क्या चाहिए, तो उसे कह देना नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम तो तुम्हारा आशीर्वाद दे दो बस।
क्यों? क्योंकि वरदान दोगे तो हो सकता है एक दिन समाप्त हो जाए। हमने फ्रिज मांग लिया, कूलर मांग लिया, एसी मांग लिया, ये मांग लिया, वो मांग लिया, गाड़ी मांग ली, बंगला मांग लिया, सामान मांग लिया, बेटा मांग लिया, बेटी मांग ली, दौलत मांग लिया, सत्ता मांग ली, हो सकता है एक दिन समाप्त हो जाए। पर यदि आपका अगर आशीर्वाद होगा तो ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है। वर समाप्त हो सकता है पर आशीर्वाद कभी समाप्त नहीं होता, वो अजर और अमर रहता है। वो आपके आज भी है और कल भी है। इसीलिए कहा कि तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो। जिसको आता है वो भी बोलो साथ में, तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार किया। जिस पर भी हो तेरी करुणा कृपा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा भव पार हुआ, भव पार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे मन को तुम्हारे भाई जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। ज्यादा नहीं, बस आशीर्वाद दे दीजिए, वर नहीं चाहिए, शिव आपका साथ दे दीजिए। एक कथा आती है, एक नारायण नाम का एक छोटा सा बालक था। सोमवार अष्टमी की कथा है, आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, स्मरण में भी होगी। एक नारायण नाम का छोटा सा बालक है जिसकी अवस्था 7 वर्ष की, केवल 7 वर्ष की अवस्था। और ये सोमवार अष्टमी की बड़ी सुंदर कथा आज स्मरण में आई है, तो आप लोग और हम लोग उसको श्रवण करें। और कभी अगर सोमवार की अष्टमी पढ़े तो इस कथा का मनन चिंतन उस दिन जरूर करना। एक नारायण नाम का छोटा सा बालक जिसकी अवस्था 7 वर्ष की, पिता इसका जन्म होने के बाद किसी गलत मार्ग में चले गए और किसी अन्य स्त्री के साथ रहना चालू कर दिया। नारायण अपनी मां के साथ में रह रहा है, और छोटी सी अवस्था से नारायण बार बार पूछता रहता है। छोटी सी अवस्था से नारायण अपनी माँ से पूछता रहता है कि मेरे पिता कहाँ हैं, मेरे पिता कहाँ हैं, मेरे पिता कहाँ हैं। मेरी
दिल्ली की जीजियों, मेरे दिल्ली के जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, बड़ा ध्यान लगा कर सुनना कि जन्म हुआ, पिता ने अपनी पत्नी पर कुछ गलत बातों का इल्जाम लगा दिया और बच्चे को और माँ को छोड़कर पिता किसी अन्य स्त्री के साथ चला गया। साथ रहने लगा, गांव बदल दिया, नगर बदल दिया, शहर बदल दिया। पिता दूसरे गांव में, दूसरे नगर में, दूसरे शहर में रह रहा है और यहाँ माँ अपने बच्चे को पाल पोस कर नारायण को बड़ा कर रही। छोटा सा बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, छोटा सा बच्चा जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे अपने पिता के बारे में पूछता जा रहा है, माँ मेरे पिताजी कहाँ है, माँ मेरे पिताजी कहाँ है, माँ मेरे पिताजी कहाँ है। जैसे 4 वर्ष के ध्रुव जी महाराज वन से तप कर कर आने के बाद अपनी माँ से पूछते हैं कि माँ मेरे पिता कहाँ है, और माँ क्या उत्तर दे। माँ कहती है कि मैं ही तेरा पिता हूँ और मैं तेरी माँ हूँ। नारायण से भी माँ से पूछा, माँ मेरा पिता कहाँ है, मेरा पिता कहाँ है। एक दिन गुस्से में आकर माँ ने कह दिया, क्या पिता 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 पूछता रहता है, क्या दिन भर पिता का नाम लेता रहता है, मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा करा, कभी मेरा भी नाम लिया कर, क्या पिता का नाम लेता। सोमवार की अष्टमी की कथा कहती है कि पिता का नाम लेते हुए बच्चे को माँ ने एक दिन खूब डांटा, खूब फटकारा, पर बेटे की चित्त वृत्ति से पिता का स्मरण जाता नहीं, पिता का स्मरण नहीं जाता। माँ मेरा पिता कहाँ है, बच्चे ने फिर जिद पकड़ी। आखिरी में माँ ने तुरंत चिल्लाकर कह दिया, पिता पिता कहता है, ये सामने जो पत्थर पड़ा है, सामने जो भाटा पड़ा है, सामने जो कंकर पड़ा है, सामने जो पत्थर पड़ा है, यही तेरा पिता है। मेरे पिता का नाम क्या है। माँ ने कह दिया, तेरे पिता का नाम तो वो देव अधिदेव महा। ध्यान देना जरा, मेरी दिल्ली की जीजियों, मेरे दिल्ली के जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरी बेटाओं, मेरी माओ, ये भारत की वो भूमि है, ये भारत की वो धरा है, ये कोई साधारण सी भूमि या साधारण सी धरा नहीं है। सात द्वीप, 245 देश और 4200 धर्म हैं पूरी दुनिया में। 7 द्वीप, 245 देश और 4200 धर्म पूरी दुनिया में है। और उसके बाद भी अगर आपका जन्म भारत की भूमि पर हो जाए और उसके बाद भी आपका जन्म सनातन हिंदू धर्म में हो जाए, तो भगवान को धन्यवाद देना कि तूने मुझे अच्छे कुल में पैदा किया। छाती तान कर चलना कि सनातन धर्म में तुम जन्मे हो। 7 द्वीप, 245 देश और 4200 धर्म होने के बाद भी ये भारत की भूमि सनातन धर्म और सनातनी बनकर अगर हम पैदा हुए हैं, तो जी हमें गौरव होना चाहिए कि हम भारत माता के इस गोद में अपने संस्कारों से पोषित होते हुए उस महादेव की कृपा से जन्मे हैं। उस महादेव की कृपा से जहाँ हम अपने रिश्तों को पहचानते हैं, अपनी माता को माता कहते हैं, पिता को पिता कहते हैं, भाई का संबंध रखते हैं, बहन का संबंध रखते हैं, काका काकी का संबंध रखते हैं, नाना नानी का संबंध रखते हैं, सारे रिश्ते हम निभा कर चलते हैं। कोई दूसरे
कोई दूसरे देश में इतने संबंध नहीं निभाए जाते जितने संबंध हमारे भारत की धरा पर एक सनातनी निभाकर चलता है। भारत की भूमि पर एक सनातनी निभाकर चलता है। वो संबंध कोई अच्छे संबंधी तो हैं तुम्हारे, पत्थर का मुख बताकर बेटे से कह दिया नारायण से ये तेरा बाप है, ये तेरा पिता है। शिव महापुराण की कथा क्या करती है? शिव महापुराण की कथा ने करा क्या है? शिव महापुराण की कथा ने केवल विश्वास जगाया है कि जिस तुम्हारे घर के पास के शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाओ, जिस शिव जी के मंदिर में तुम जल चढ़ा रहे हो, जिस शंकर जी के मंदिर में तुम जल चढ़ाने गए हो, जिस शंकर जी के मंदिर में तुम बेलपत्र चढ़ाने गए हो, जिस शंकर जी के मंदिर में तुम स्तुति गाने गए हो, जिस शंकर जी के मंदिर में तुम भजन करने गए हो, जिस शंकर जी के मंदिर में तुम नाम जाप करने गए हो, बस तुमने उसको अपना पिता मान लिया। यही शिव पुराण कर रही हो, ये सोमवार की अष्टमी की कथा कर रही हो। यही संबंध है हमारे, ये रिश्तेदार। अष्टमी की कथा करे, यही संबंध है हमारे, ये रिश्तेदार। और रिश्ता तेरा में शिव शंकर तेरी भोले बाबा जब तेरी भोला महादेव भगवान शिव, ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी शंकर, करुणा करने वाले दया सागर भगवान शिव की पवित्र कथा कर नारायण को एक पत्थर दिखा दिया। क्या इस पत्थर में भी परमात्मा हो सकता है? प्रहलाद जी का चरित्र कहता है कि हिरण्यकश्यपु ने भी एक पत्थर का खंबा दिखाया था प्रहलाद को। क्या इसमें परमात्मा हो सकता है?
यदि विश्वास पूर्ण है तो शिव मिलता जरूर है। पूर्ण विश्वास अगर है तो शिव। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कह रहे हैं, शिव जी पर अगर भरोसा करा है तो आपका पूर्ण भरोसा यदि शंकर जी पर है तो दुनिया का ऐसा कोई दुख नहीं जो मेरा देव अधिदेव महादेव काट नहीं सकता। आपके दुख को काट दीजिए। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। बुरारी संत नगर में रहती, मेरा मोबाइल नंबर ये है, अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। और अगर साथ में बच्चा आया है तो लेकर आ सकते हैं। गुरुजी, मेरी शादी को 10 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं। दिल्ली का कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं जहां डॉक्टरों को हमने दिखाया नहीं, गोद भी भरवाई, डॉक्टरों के हिसाब से मैं मां नहीं बन सकती थी। संतान का सुख नहीं था। कोई बच्चा मेरी गोदी में आकर बैठ जाता था तो लोग उस बच्चे को उठा लेते थे, क्योंकि लोग मुझे बांझ कहते थे। इतना अपशब्द। एक पंडित जी से बोले कि मेरी बहू के यहाँ संतान नहीं है, तो पंडित जी ने भी एक ही बात कही कि एक काम कहो, टीवी पर आस्था चैनल पर सियोर वाला महाराज कथा करता है। शिव महापुराण की कथा अगर आसन लगाकर टीवी के सामने बैठकर भी अगर दिल से सुनी जाए और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा जाए, या किसी पंडाल में बैठकर कथा को सुना जाए और बाबा से झोली पसार कर मांगा जाए तो जरूर होगा। मेरे ससुर ने पंडित जी से कहा कि डॉक्टरों ने मना कर दिया कि ये कभी मां नहीं बन सकती। पंडित जी कहने लगे, एक बार अगर कथा के पंडाल की अगर रज भी उसके उदर पर लगे तो उससे भी फल मिलेगा। आपकी कथा नासिक में 2023 में चल रही थी, तब हम उस कथा को सुनने के लिए पंडाल में बैठ गए। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव। दुनिया के लोग कहते हैं क्या कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है, पर मैं छाती ठोक कर कहती हूँ कि कथा के पंडाल की रज जीव का कल्याण जरूर करती है। और 14 नवंबर 2024 को मेरे घर में 10 साल के बाद संतान की प्राप्ति। गुरुदेव, मैं मां नहीं बन सकती थी, क्योंकि मेरी रिपोर्ट में यह था कि मैं मां नहीं बन सकती, पर मेरे बाबा ने मेरे ऊपर कृपा करी। मेरे बच्चे का मैं फोटो भी लगा रही हूँ। तो 14 नवंबर 2024 को मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति 10 साल की। और तेरी कृपा का भरोसा कब किस पर हो जाए, एक पत्र और अच्छा है। मेरा नाम संध्या सैनी है, पति का नाम कविंद्र सैनी है। मैं दिल्ली के बुरारी संत नगर की रहने वाली हूँ। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। एलईडी पर चढ़ रहा है पत्र? एलईडी नहीं चल रही है क्या? अच्छा, एलईडी नहीं चल रही। चालू हो गई एलईडियाँ, देखिए हो गया। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। मेरा नाम संध्या सैनी है, पति का नाम कविंद्र सैनी है। मैं दिल्ली बुरारी संत नगर की रहने वाली हूँ। गुरुजी, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ। मेरा बेटा सीए का एग्जाम दे रहा था
3-4 नंबर से रह जाता था। कई साल हो गए थे। बेटे ने आखिरी में हिम्मत हार दी और बेटा कहता है कि माँ अब मैं एग्जाम नहीं दूंगा। मैंने अपने बेटे से कहा, वो सीहोर वाला महाराज कहता है कि अच्छी पढ़ाई करो, दिन रात एक कर दो, इतनी मेहनत करो कि रात दिन एक हो जाए। और फिर शिव जी पर एक बेलपत्र शहद लगाकर चढ़ाकर बाबा से विनती करो। मेरे बेटे ने आपका कहना मानकर टीवी पर कथा सुनकर बेटे ने पढ़ाई करना प्रारंभ करा। और अब की बार उसने कह दिया, माँ वो सीहोर वाला बाबा बोला है कि पढ़ाई को 4 गुना करना। अभी तक जो मेहनत करी थी उससे 4 गुना ज्यादा मेहनत करूंगा। और बेटे ने पढ़ना प्रारंभ करा। जो बेटे की हिम्मत हार गई थी उसने पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की कृपा से फिर वापस एग्जाम दिया। मेरा बेटा रोज शिव जी के मंदिर जाता, जल चढ़ाता, पशुपति व्रत करता और साथ में पढ़ाई में मेहनत करता। गुरुदेव, उसकी लगन इतनी हो गई कि वो रात दिन एक कर कर पढ़ता। और आप कहते हो कि मेहनत का फल बाबा देता जरूर है। और आज मेरा बेटा सीए बन गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए। शिव की उदारता इसी को, और तेरी कृपा का क्या भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। पापी हो जाए जितना उसका भी बाबा जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा, भव पार हुआ, भव पार हुआ। आप जितने प्रेम से, जितने विश्वास के साथ, जितनी दृढ़ता के साथ हम फिर निवेदन करेंगे, मेरे बेटा बेटियों से, मेरे नवयुवक बच्चों से, मेरी बहनों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से निवेदन है, कभी हिम्मत मत हारो। एक कंपटीशन एग्जाम में बैठे हो, क्लियर नहीं हुआ, फिर वापस बैठो। दूसरा कंपटीशन एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, चौथा एग्जाम दो। अपनी हिम्मत को नहीं हारना। कभी ये मत कहना कि मैं ये नहीं कर सकता। तुम में से ही जितने बेटा बेटी यहाँ पर बैठकर कथा का रसपान कर रहे हैं, जितने टीवी पर कथा सुन रहे हैं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक के ऊपर कथा सुन रहे हैं, तुम में से ही कोई बेटा कलेक्टर बनता है, तुम में से ही कोई बेटी एसपी बनती है, तुम में से ही कोई कलेक्टर, कोई आईजी। नारायण बेटे ने वो पत्थर को उठा लिया, बाजू में लेकर सो गए। पिता का स्मरण करता, पिता का नाम, पिता का। कभी मौका लगे जिंदगी में, कोई भूखा है, प्यासा है, किसी को जरूरत है, उसकी हेल्प करें। हमने एक बात कही थी कथा में, आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं है? आप किसी को दान नहीं दे सकते, बिल्कुल मत दीजिए। आप किसी को 1 रुपया दान नहीं कर सकते, आप बिल्कुल मत करिए। आप अठन्नी नहीं दे सकते किसी को, बिल्कुल मत दो। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप अपनी कमाई का 1 अंश भी किसी को दान नहीं कर सकते, बिल्कुल मत करो। दूसरे महाराज आपसे कहेंगे कि 1 अंश दान करो, पर हम कहते हैं बिल्कुल आपका मन नहीं है, बिल्कुल मत करो। पर अपनी कमाई का कम से कम 1 अंश अपने खुद के ऊपर खर्च तो करो। बेटा एप्पल का मोबाइल चला रहा है और बाप कमाते कमाते दुकान पर पूरी जिंदगी निकाल दिया, कीपैड में पूरा जीवन निकाल देता। बेटा जीन्स और टी शर्ट पहनकर घूमता है, बच्चे अलग अलग अलमस्ती में घूमते हैं, नई नई गाड़ियों में। के अंदर आपके भाई, आपकी बहन, आपका परिवार
आपके रिश्तेदार कोई दुखी हैं, किसी को शिक्षा की जरूरत है, अपनी कमाई में से थोड़ा सा अंश निकाल कर किसी बच्चे को पढ़ाने का प्रयास करना। एक बार अपने बेटे को पढ़ाना और एक बार दूसरे के बेटे को पढ़ाना। जो दूसरे का बेटा पढ़ गया ना, तुम्हारे एहसान को जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। एक ना एक दिन तुम्हारे लिए आगे बढ़कर सामने। अपनी कमाई का एक अंश निकालकर, कोई बीमार है, अपने परिवार में, अपने कुटुंब में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने मोहल्ले में, अपने क्षेत्र में कोई बीमार है, उसके लिए खर्च कर देखिए। मत दो किसी को 1 रुपया, किसी को देने की जरूरत नहीं। तुम्हारा पैसा तुम्हारे पास रखो, पर किसी जगह पर पहले तो अपने ऊपर खर्च कर देखो, फिर किसी अन्य पर जो तुम्हारे परिवार का अंश है, तुमसे जुड़ा हुआ है, कोई तो तकलीफ है तो उसकी तकलीफ को मिटाए। तकलीफ शिव कथा कर रही है। नारायण अपने भगवान शंकर के उस शिवलिंग को अपने पास में, कंकर को, पत्थर को अपने पास में लेकर सोता है। माँ भोजन देती है, अपने पिता को भोग लगाता है। माँ कोई वस्त्र देती है, अपने पिता को वस्त्र दे देता है। स्नान करने जाता है तो पात्र को रखकर उसी से स्नान उसको भी कराता है, वो खुद भी करता है। कभी कभी दिल कर जाता है तो उस कंकर को, उस पत्थर को नारायण अपने गाल से लगाकर याद कर रोता रहता है। रोता नेत्रों से जल जल किसके आगे खाए। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। डॉक्टर ने 2021 में थोड़ा सा समय दिया था और कह दिया था चली जाएगी, पर बाबा की कृपा से सारी रिपोर्टें नॉर्मल आई और पूर्ण तरह से कैंसर से मुक्त हुई। एक बार जोरदार ताली। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। शिव कथा कहती है। नारायण सोमवार की अष्टमी की कथा कहती है। नारायण पाषाण को अपने गाल से लगाकर रो रहा है। कभी मौका लगे ना, किसी के सामने जाकर मत रो। शिव कथा कहती है। सुनार का काम है सोने चांदी के गहने को सुंदर बनाने का। सुनार का काम है सोने चांदी के गहनों को सुंदर बनाने का। दर्जी का काम है कपड़ों को सुंदर बनाने का। माली का काम है बगीचे को सुंदर बनाने का। और शिव महापुराण का काम है जो उसकी शरण में आ गया उसकी जिंदगी को सुंदर बनाने। शिव महापुराण का काम ही यही है कि जो शरण में आया, जो पंडाल में बैठ गया, जो आया, कथा श्रवण करी, पंडाल में जगह नहीं मिले तो अपना छाता लगाकर 2 पानी की बोतल साथ में लेकर जहां मौका मिले वहां बैठकर जहां तक आवाज जाए वहां तक, जहां तक आवाज जाए वहां श्रवण कर। और जब कथा के पंडाल से उठकर अपने घर की ओर जाओ तो वहां की रज को प्रणाम कर, नमन कर, शिवाय नमस्तु श्री, सब बोलिए सब, श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। जब जाओ तब 5 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार तुम्हारा दिल करे उससे बोल कर फिर जाओ, विनय कर।
शिवालय में जाओ, शंकर के मंदिर में जाओ, अपने घर के नजदीक में जो शंकर का मंदिर है सबसे पहले वहां जाना प्रारंभ करो, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, वहां जाकर विनती करना प्रारंभ करो। जब दिल दुखे, मन दुखे, मन में कोई भाव उत्पन्न हो, तब उससे कहो जिससे कह सकते हो। जिससे बोल सकते हो। नारायण ने शंकर के उस कंकर को, पत्थर को, पाषाण को गाल से लगाकर रो रहा। अब जिद पकड़ ली, बच्चा है, जिद्दी करता है, जिद पकड़ लेता, थोड़ी सी जिद पकड़, जिद। और क्या जिद पकड़ी नारायण ने कि पिताजी, जैसे दुनिया के बच्चों के बाप होते हैं वैसे मुझे अपने पापा को देखना है, अपने पिता को देखना है, अपने बाबू को देखना है। अच्छा एक बात बताओ मेरी जीजी और दिल्ली वाली, ओ दिल्ली वाली, एक बात बताइएगा, छोटा बच्चा जिद करेगा चल जाएगा, और वही बच्चा जब बड़ा हो जाए 40 साल का, 45 साल का, 42 साल का हो जाए और वो जिद करे तो अच्छा लगेगा? बोलो तो जम के, आवाज नहीं आई है, जरा जम के बोलो, नहीं लगे। छोटा है जिद करे चलेगा, बड़ा हो गया जिद करेगा नहीं चलेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है तुम शंकर जी के मंदिर में शंकर को जल चढ़ाने जाओ तो उसको अपना पिता मानो, और तुम कितनी भी तुम्हारी उम्र हो, 60 साल, 70 साल, 75 साल, 80 साल, 40 साल, 45 साल, 50 साल, 20 साल, 25 साल, तुम्हारी कितनी भी उम्र हो, तुम अपने आप को छोटा बच्चा समझना और शंकर को अपना पिता समझना। उस बाप के आगे अगर जिद करोगे तो तुम्हारा दुख उस बाप को काटना ही पड़ेगा, तुम्हारा दुख उस पिता को काटना ही पड़ेगा, वो काटेगा। कहोगे तो वो दुख काटेगा ना। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे मेरे करुणा सागर, हे मेरे शंभु कृपा। अगर तू कृपा करेगा तो दुनिया का सारा। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी,
जैसे होते हैं, दुनिया के पिता जैसे होते हैं, मेरे पिता का मुझे वैसा दर्शन करना है। जिद पर अड़ गए। पार्वती जी शंकर जी को देखकर मुस्कुरा रही हैं और शिव जी पार्वती को देखकर थोड़ा सा शंकर भगवान को क्रोध आया। शिव जी ने कहा, पार्वती तू मेरे ऊपर हंस रही है? पार्वती जी कहती हैं, मेरे को हंसी इस बात की आ रही है, उसकी माँ ने एक पत्थर उठा कर दे दिया और कह दिया कि तेरा पिता यही है, और नाम भी दे दिया देवाधिदेव महादेव तेरे पिता हैं। तुमने उससे संबंध बना लिया, रिश्ता बना लिया। जरा विचार करिएगा, पत्थर पर जल चढ़ाने से, एक शिवलिंग पर जल चढ़ाने से, तुम्हारे घर में एक छोटा सा भी अगर शिवलिंग है, छोटा सा भी शिवलिंग है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भले आप अपने घर में शंकर जी के शिवलिंग को रोज जल चढ़ाओ मत चढ़ाओ, आप अपने घर में शंकर के शिवलिंग की रोज पूजन करो मत करो, पर घर में अगर शंकर का शिवलिंग विराजमान रहता है तो उस घर में कभी दरिद्रता नहीं आ सकती है, कभी दुख नहीं आ सकता। हर हर महादेव। घर के अंदर अगर शंकर भगवान का छोटा सा भी, भले वो जिसका पत्थर का हो, लकड़ी का हो, पारद का हो, स्फटिक का हो, सोने का हो, चांदी का हो, पीतल का हो, तांबे का हो, लकड़ी का हो, जैसा शिवलिंग तुम्हारे घर में अगर छोटा सा भी है तो वो तुम्हें फल जरूर देगा, फल जरूर देगा। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए। आप भी बोलो, जितने बैठे हैं कथा के पंडाल में, जो बाहर भी बैठे हैं, कथा के पंडाल से जो बाहर बैठकर कथा सुन रहे हैं, वो भी बोले, महादेव चरण महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए। सबका किया है मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। आप प्रणाम करो उसको, नमन करो उसको, बार बार दंडवत करो। अब मुझे असली पिता से मिलना है। मेरे दुनिया के जैसे पिता होते हैं, नारायण कहते हैं मुझे उस पिता से मिलना है। सोमवार की अष्टमी की कथा कर रही है, पार्वती जी मुस्कुरा रही हैं, शंकर जी को क्रोध आया है, पार्वती तुम मेरे ऊपर मुस्कुरा रही हो? पार्वती जी कहती हैं, एक पत्थर पर जल चढ़ाया है, एक पाषाण पर जल चढ़ाया है और तुम्हारा नाम लेकर चलाया है, अब तुम क्या रिश्तेदारी निभाओगे? शंकर भगवान बोले, अगर कोई भूल से भी मेरा नाम लेकर एक पत्थर को उठाकर हाथ की हथेली पर रखकर भी जल चढ़ा देता है और मुझे पुकार लेता है, शंकर कहते हैं वो मेरा अपना पुत्र बन जाता है, पुत्री बन जाए, मेरा अपना है। कितना सुंदर कहा है। अगर कभी प्रवास में रहते हो ना, कहीं जा रहे हो, कहीं तुम लोग सफर कर रहे हो, 2 दिन 3 दिन का सफर है, शंकर जी की पूजन नहीं कर पाए, एक लोटा जल नहीं चढ़ा पाए, कोई बात नहीं, अपनी शिवलिंग मुद्रा अपने हाथ पर बनाओ और शिवलिंग मुद्रा बनाकर श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। शिवलिंग मुद्रा अपने हस्तकमल पर बनाओ। जब कहीं सफर में हो, बहुत तुम्हें लग रहा है आज मैं बहुत उलझनों में फंसी हूँ, बहुत तकलीफ में फंसी हूँ, बहुत कष्ट है, बहुत बीमारी, बहुत तकलीफ है, बैठ गए एकांत में, जब तुम्हारा दिल करे, बहुत डिप्रेशन में पड़े हो, बहुत चिंता में पड़े हो, बहुत टेंशन में पड़े हो, तब तुम अपने शिवलिंग सामने भी नहीं है, अपने हस्त कमल पर शिवलिंग मुद्रा का निर्माण करो, शिवलिंग मुद्रा और शिवलिंग मुद्रा का निर्माण कर कर दिल से बाबा को मुस्कुराते हुए बड़े भाव से श्री शिवाय नमस्तु
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिवलिंग मुद्रा का निर्माण कर कर शंकर को पुकारो। ये कथा जो दिल्ली निरंकारी मैदान में चल रही है, ये तो 27 तारीख को विराम हो जाएगा। 30 तारीख से 30 मई से 5 जून तक लातूर महाराष्ट्र में 2 बजे से 5 बजे तक जो शिव महापुराण की कथा होगी, उसमें शंकर जी की बेटियों के नाम से शिव पुत्री शिव महापुराण की कथा लातूर में होगी। उसमें शंकर जी की तीसरे नंबर की बेटी, क्या नाम है? श्यामली बारी। शंकर जी की कितनी लड़कियां हैं? 6। शिव जी की कितनी लड़कियां हैं? 6। जया, साथ में बोलो, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव, और 6ठे नंबर की अशोक सुंदर। तीसरे नंबर की बेटी क्या नाम है? श्यामली बारी। जब लातूर में आप और हम शिवपुत्री शिव महापुराण की कथा को सुनेंगे लातूर से, दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक, 30 मई से 5 जून तक कथा का जब लाभ लेंगे, तो उसमें आप शंकर जी की तीसरे नंबर की बेटी श्यामली बारी का चरित्र सुनेंगे। श्यामली बारी क्या करती थी, आप उस कथा में जब श्रवण करेंगे लातूर में शिवपुत्री शिव महापुराण कथा में, श्यामली बारी क्या करती थी? एक असुर आया, असुर ने श्यामली बारी का जब हाथ पकड़ा, उसको ले जाकर एक कक्ष में बंधन बना दिया। बंधन, कक्ष में बंधन बना दिया। और शिव की पुत्री श्यामली बारी बंधन से मुक्त होने के लिए शंकर भगवान ने शिव जी का पूरा चरित्र उठाकर देखिए। शंकर भगवान की बेटियों के ऊपर जब जब किसी असुर ने संहार करना चाहा, किसी राक्षस ने शंकर की बेटी को छूना चाहा, या शंकर जी की धर्म पत्नी को छूना चाहा, शंकर जी ने उसका अंत नहीं करा। स्वयं पार्वती जी को छुआ तो पार्वती जी ने अंत करा, और शंकर जी की बेटियों को छुआ तो बेटियों ने अंत करा। ये सीख दे रही है शिव महापुराण की कथा। अपनी बेटी को शिक्षा दो, शास्त्र पढ़ाओ, पर साथ में अपनी बेटी को शस्त्र की भी शिक्षा दीजिए कि वक्त पड़ने पर शस्त्र भी चला सके। अपनी बेटियों को शास्त्र की शिक्षा दो, अपनी बेटी को अच्छा कॉलेज पढ़ाओ, अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दीजिए, अपनी बेटी को अच्छा अध्ययन कराइए, उच्च स्कूल में पढ़ाइए, जितना बन सकता है। हमने जयपुर की कथा में भी कहा था कि बेटी को कन्यादान देने से ज्यादा जरूरी है शिक्षा का दान देना। बेटी को अच्छा पढ़ाओ, उच्च शिक्षा प्रदान करो, समाप्त हो जाए, और शिक्षा का दान जो तुमने दिया है, बेटी को पढ़ाया लिखाया, वो शिक्षा एक दिन उस बेटी की जिंदगी में कभी ना कभी काम जरूर आएगी। बनाओ बेटी को शिक्षा अच्छी दीजिए, और बच्चों को लायक बनाओ, खूब लायक।